तो हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज़ सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपका जो सेमेस्टर 4 का है, जो मैथ 10 पेपर है, आपका रिंग थ्योरी है और रिंग थ्योरी 2 है, पॉलिनोमियल रिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो है वेक्टर स्पेस अब हट गया है। 2017-20 वाला सेशन में देखिएगा, 2016-19 जो मैंने डाला है उसमें वेक्टर स्पेस है, लेकिन इसमें वेक्टर स्पेस हट गया है। तो अब आपको पॉलिनोमियल रिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए अपने सिलेबस के अनुसार। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों कि ऊपर के आई बटन में बच्चों मैंने कुछ लेक्चर डाल दिए हैं जो आपको एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स हैं, और कुछ मैंने लेक्चर डाले, नोट्स डाले हैं। हो सकता है समय के साथ और मैं धीरे धीरे डालूँ, अगर अभी आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है समय के साथ धीरे धीरे मैं और डालते जाऊँ। तो एक बार उसको आप ज़रूर से चेक कर लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो जो उसको शुरू से आप सभी के सभी वीडियोज आप देख डालिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो कर लें। 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है 2018-21 में। फुल मार्क्स आपका 80 है बच्चों। 3 आवर्स आपका दिया गया टाइम, ठीक है। तो देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप। आपको मैं बता दूं कि 4 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। नंबर 1 कंपलसरी रहता है, जिसमें 2-2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 20-20 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन अलग से करने रहते हैं। तो देखिए नंबर 1 वाला क्वेश्चन आपको देखिए किस तरह से दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले हैं। डिफाइन रिंग विथ जीरो डिवाइजर्स, है ना। तो किसको रिंग बोलते हैं विथ जीरो डिवाइजर्स। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है बच्चों। फिर देखिए इन्हें रिंग आर प्लस और माइनस, प्लस और डॉट दो ऑपरेशन है। प्रूफ दैट ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए, है ना। तो देखिए इसको आपको प्रूव करना है, और जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, है ना, ये जीरो है। फिर देखिए सो दैट द रिंग आर इन विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इज कम्यूटेटिव दिखाना है। डिफाइन एक इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करना है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल डोमेन आप अच्छे से पढ़ लें, इसका 4-5-10 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका डेफिनेशन क्लियर रहना जरूरी है। सबरिंग को डिफाइन करना है बच्चों। डिफाइन प्राइम आइडियल को डिफाइन करना है। डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग इनटू रिंग आर डैश, इसको भी आपको डिफाइन करना है बच्चों। डिफाइन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री आपको पोलिनोमियल का आपको डिफाइन करना है। डिफाइन इरडिड्यूसिबल पोलिनोमियल, आपको इरडिड्यूसिबल पोलिनोमियल को भी डिफाइन करना है। प्रिमिटिव पोलिनोमियल, तो ये देखिए पोलिनोमियल रिंग से 3 क्वेश्चन नीचे का आपको दिख रहे हैं, एच आई और जे के। अब देखिए किस तरह का लेंदी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। 10-10-20 मार्क्स के रहते हैं। ए और बी पार्ट आपको बनाना कंपलसरी रहता है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं रिंग थ्योरी में। देखिए पहला आया हुआ है, प्रूफ दैट द सेट आर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी √3 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स इज रिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो बोल रहा है ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये वाला जो आपको दिख रहा है प्लस बी √3, ये एक क्या है, ये एक रिंग है। ये आपको दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए, बहुत ही बार बार आता है, इसको कर लीजिएगा। सो दैट ए रिंग आर इज कम्यूटेटिव, आपको दिखाना है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में क्या आया हुआ है, ए और बी में देख लीजिए। सो दैट द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन जो पिछला मैंने आपको दिखाया ए प्लस बी √3 वाला, देखिए 2 का ए उसी तरह फिर से है, लेकिन वेयर ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स इज ए फील्ड। फील्ड आपको दिखाना है बच्चों। तो फील्ड आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स यूज करते हैं सभी नॉन जीरो एलिमेंट का। तो आपको एक तरह से रिंग और रिंग आपको दिखाना होगा, और साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी आपको यहाँ पे एबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा, है ना। तो एक बार इस सभी की डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए। प्रूफ दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज सबरिंग, ये भी आपको प्रूफ करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए और देखते हैं 4 का ए में। देखिए क्या पूछा हुआ है। 4 इफ आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट एंड एम इज द आइडियल ऑफ आर, है ना, देन प्रूव दैट इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज ए फील्ड, ये भी आपको दिखलाना है। बी में देखिए पूछ रहा है लेट एफ, है ना, एफ डिफाइंड ऑन आर टू आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर इंटू आर डैश इफ 1 इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर एंड 1 F1, है ना, इज इक्वल टू 1 to the power 1, देन प्रूव दैट 1 to the power 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश, ये भी आपको प्रूव करना है। 5 के में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है। इफ आर इज अ रिंग एस ऑफ एन आइडियल ऑफ आर एंड लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बाई एस डिफाइंड बाई एफ ए इज इक्वल टू एस प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू आर बाई एस।
तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। इसका बी पार्ट में देखिए क्या पूछा हुआ है, सो दैट एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। तो 12 और 8 का 2 ठोका है। अब देखिए 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं। 20 नंबर वाला अकेले में है, डिफाइन पोलिनोमियल रिंग ओवर ए रिंग, है ना, पोलिनोमियल रिंग करना है, डिफाइन ओवर ए रिंग, प्रूव दैट द सेट ऑफ पोलिनोमियल ओवर ए रिंग आर इज वन अनडिटर्मिनेट इज ए रिंग विथ रिस्पेक्टिव टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ये देखिए बच्चों पोलिनोमियल्स रिंग का है ना, पहले वेक्टर स्पेस हुआ करता था, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि अभी आपका वेक्टर स्पेस सिलेबस पे है या पोलिनोमियल रिंग, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो अगर जैसा आपका रहेगा, अगर पोलिनोमियल रिंग है तो पोलिनोमियल रिंग वाला तैयारी कर लीजिएगा, अन्यथा रिंग 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, जिसमें इंटीग्रल डोमेन फील्ड है और जिसमें एडिशन मॉडुलो है, जिसका रेस्पेक्ट में दिखाना है कि ये रिंग है कि नहीं है, तो वो सब तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन पोलिनोमियल रिंग है कि नहीं एक बार कंफर्म कर लीजिए आप अपने हिसाब से, और वेक्टर स्पेस है वेक्टर स्पेस है या फिर पोलिनोमियल रिंग वाला पार्ट है, देख लीजिएगा, है ना। तो 20 मार्क्स में देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब 7th में देखिए बच्चों ए नंबर में पूछा हुआ है, डिफाइन सेट ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल ओवर ए रिंग, है ना, इफ आर इज एन आर्बिट्ररी रिंग एल आर डैश इज द सेट ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इन आर एक्स, they'll prove that r dash is a आइसोमॉर्फिक इन आर। आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ जो है, प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, ये सारी की सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी ये पेपर आपको अच्छा से लिख लेगा। ये पेपर थोड़ा सा आपके मतलब कि पुराने वाले चीज़ों को रिकॉल करता है, तो पुरानी चीज़ें इसमें अच्छे से की हुई रहती है अगर कंप्लीट, तभी ये पेपर आपका अच्छा से जाएगा, जिसमें ग्रुप प्रूफ का भी आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए बच्चों। सो दैट द रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड इज ए यूक्लिडियन डोमेन, ये भी आपको दिखाना है बच्चों। 10 मार्क्स में आया। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी 20 मार्क्स में आया हुआ है। क्या हुआ है देखिए, डिफाइन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, prove that if R is a unique factorization domain then the product of two primitive polynomial, primitive polynomial का भी डेफिनेशन आता है, तो primitive polynomial का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। इन Rx is again a primitive polynomial in Rx। ये 20 मार्क्स में आया हुआ है बच्चों। 30 तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ था, पेपर 10 था बच्चों। तो बच्चों मैंने बता दिया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ऊपर का आई बटन में एक बार देख लीजिए कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर क्या क्या डाले हैं, पिछले सालों के भी डाले हुए हैं। यूनिवर्सिटी आभा करके एक प्लेलिस्ट ही बना दिया है मैंने, और इसके साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स और लेक्चर भी मैंने डाले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे, तो उसको जरूर से देख डालिए। अगर अभी नहीं डाला हुआ है तो समय के साथ वो डाल दिए जाएंगे, हो सकता है कि अगर अभी आप देख रहे हैं तो वो डाला हुआ होगा, तो एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रख ले बच्चों, ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समय पर मिल सके, क्वेश्चन पेपर और नोट्स और लेक्चर। तो नव आभा और बोर्ड आभा 2 चैनल है हमारे, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं, नव आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।